हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स मंत्री चैनल। हम भारतीय संविधान की स्पेशल सीरीज चलाएंगे जिसमें टोटल 4 वीडियो आएंगे। उसमें ये पहला भाग है, पहला पार्ट है इस सीरीज का। स्टार्ट करते हैं। संविधान का पहला भाग है भाग 1, जिसके अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में बातें की गई है। ये आर्टिकल 1 से और 4 के बीच में है। पहला आर्टिकल है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा आर्टिकल है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। हम चलते हैं भाग 2 पर। संविधान का भाग 2 जो है नागरिकता के संबंध में है और आर्टिकल 5 से और 11 के बीच में निहित है। हम महत्वपूर्ण आर्टिकलों को देख लेते हैं। आर्टिकल 5 है संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। आर्टिकल 6 है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अगला है 7 नंबर का पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। 8वां आर्टिकल है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल नंबर 9 है विदेशी राज्य की नागरिकता। स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। आर्टिकल 10 है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 11 है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। हम चलते हैं संविधान के भाग 3 के ओर। भाग 3 है जो फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार से संबंधित है, जो कि आर्टिकल 12 से और 35 के बीच में है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है परीक्षा की दृष्टि से। यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। जो लाल कलर में मैंने किया हुआ है आर्टिकल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से और 18 के बीच में निहित है। इसके अंदर है आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी है उसको खत्म करना। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। हमने समानता का अधिकार देखा, जो कि आर्टिकल 14 से लगा के 18 के बीच में निहित है। हम चलते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से और 22 के बीच में स्थित है। हम देखते हैं सारे आर्टिकलों को 1 बाय 1 करके। आर्टिकल 19 है वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। आर्टिकल 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ बोलते हैं, राइट टू लाइफ लिबर्टी। आर्टिकल 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। सारे के सारे आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, आप इनको 1-2 बार पढ़ ले ताकि आपको याद हो जाए। आगे चलते हैं अगले अधिकार की तरफ। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 है मानव और दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। हम चलते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। 25 से 28 के बीच में आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 25 है अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों का संदाय में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 है कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। हम संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार की तरफ चलते हैं। इसमें आर्टिकल 2 है 29 और 30। आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। आर्टिकल 30 है बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। हम आगे चलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार की तरफ। संविधान का आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में पावर देता है। हम आगे चलते हैं भाग 4 की तरफ, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में है।
भाग 4 जो संविधान का है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, ये राज्य की नीति के निदेशक तत्व उनके बारे में बात करता है। हम सारे आर्टिकल्स को 1 बाय 1 करके देखेंगे। जो महत्वपूर्ण है उनको मैं पढ़ूंगा, बाकी आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 40 जो कि ग्राम पंचायतों का संगठन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 41 जो कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक साहित्य पाने का अधिकार देता है। बाकी आर्टिकल्स को आप पढ़ लें, मैं जो महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा उनको पढ़ रहा हूं सिर्फ। आगे है आर्टिकल 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात करते हैं वो आर्टिकल 44 में डिफाइंड है। आर्टिकल 45 अगला, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, बहुत महत्वपूर्ण, आप याद रखो। जो राइट टू कंपल्सरी एजुकेशन है वो इस आर्टिकल के तहत आया है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 48 यह है कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 कई बार पूछा भी गया है परीक्षा में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। हमने भाग 4 जो कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करता है। हम चलते हैं आगे फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ। जैसे कि आप जानते हैं जो संविधान का भाग 4 का है उसमें मूल कर्तव्य डिफाइन है, और आर्टिकल कौन सा है वो 51A। हम आगे चलते हैं। इस वीडियो का आखिरी भाग, भाग 5 जो कि आर्टिकल 52 से लगा के आर्टिकल 151 तक 3 स्लाइड कवर करेंगे। भाग 5 के अंदर यूनियन का डिफाइन किया गया। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को। आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बातें करता है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, योग्यताएं। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, पूछा जा सकता है। आर्टिकल 65 यह राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्त के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। चलते हैं आगे। आर्टिकल 70 है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आर्टिकल 72 पे चलते हैं। आर्टिकल 72 है समता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लागूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। जो राष्ट्रपति जो मौत की सजा होती है उसको माफ कर देता है या उसको कम कर देता है, लाइफ इंप्रिजनमेंट में बदल देता है, वो आर्टिकल 72 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 74 है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। आगे चलते हैं अगले स्लाइड में। हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन के बारे में बातें करता है। आर्टिकल 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। जो प्रधानमंत्री हमारे देश के और राष्ट्रपति को समय समय पर जाके देश और अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं। आगे चलते हैं संसद के आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल 79 में डिफाइन है संसद का गठन। आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में डिफाइन किया गया। आर्टिकल 81 डील करता है लोकसभा की संरचना के साथ में, और आर्टिकल 82 डील करता है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। जो भी नई पार्लियामेंट का जो प्रोजेक्ट आया है उसमें सरकार ने यही लॉजिक दिया है कि हर जनगणना के बाद में जो एमपी और जो एमएलए होते हैं या राज्यसभा में उनकी संख्याएं जनसंख्या के अनुपात में बढ़ जानी चाहिए, तो हमें बड़ी पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए नया पार्लियामेंट लाएंगे जिसमें टोटल सिटिंग कैपेसिटी होगी राज्यसभा और लोकसभा की 1224। आगे चलते हैं, आर्टिकल को ध्यान रखना 82 को। आगे चलते हैं आर्टिकल 83 यह संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता। आर्टिकल 85 है संसद के 70 अवसान और विघटन के बारे में बातें करता है। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। आगे चलते हैं आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 बात करता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में। आर्टिकल 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है। आगे चलते हैं इस वीडियो की आखिरी स्लाइड पे।
आर्टिकल 105 है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्य और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि संबंधित। आर्टिकल 108 है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। आर्टिकल 110 है धन विधेयक की परिभाषा। आगे चलते हैं। आर्टिकल 112 है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो यूनियन बजट होता है इसी आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है। यूनियन बजट का ही दूसरा नाम होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, जो एडिशनल जो ग्रांट्स होती है उससे संबंधित है आर्टिकल 115। आर्टिकल 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। कभी कभी जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है और उस टाइम कोई कानून लाना होता है तो उस केस में ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू राष्ट्रपति के अप्रूवल लेके वो कानून लाया जाता है। जैसे जो किसान कानूनों का जो मुद्दा है अभी वो जून के अंदर अप्रूवल ले लिया गया था राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू, और अभी जब संसद चला है तो उसको पार्लियामेंट में पास कराया गया। तो आप ध्यान रखो आर्टिकल 123 को ऑर्डिनेंस संबंधित मामलों में काम आता है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसकी नियुक्ति की बात करता है आर्टिकल 126। लास्ट का आर्टिकल आज का 148 भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है जिसको बोलते हैं कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148 में डिफाइंड है। दोस्तों हमने इस वीडियो में आर्टिकल 151 तक देखे। अगले वीडियो में आगे के आर्टिकल देखेंगे जो बचे हुए आर्टिकल है, और उसके बाद में तीसरे वीडियो में देखेंगे हम अनुसूचियां, और चौथे वीडियो में लाएंगे भारत के संविधान के स्त्रोत, कहां कहां से कौन सी चीज ली गई है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो रेलवे की एनटीपीसी एग्जाम चल रही है उसको ध्यान में रख के हम ये वीडियोस ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपका जो संविधान का पार्ट है वो मजबूत हो जाए, क्योंकि संविधान से 2-3 सवाल आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।